भगवान बनो ये मना नहीं है। बाल बच्चों की चुनने का सेवा करो और बच्चे समय में भजन करो। इतना सीधा रास्ता जो बचा हुआ सब इधर से निकालते हो उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जिनके साथ बैठते हो उनके पास है तो केवल आपको खराब हो। इसी बात का ध्यान रखना है। आप संकल्प लेके जाओ। तुम सेवा करेंगे आगे संकल्प लेंगे। घर का बैठना बंद उनके पास तुम्हारे पे चढ़ते हो। आप समझते नहीं कि पापों का आदान प्रदान कैसे होता है। एक दूसरे से मिलने से आँख से आँख संसारी लोगों से मिलाओगे तो भी आपको नुकसान होगा। जरूरत पर सब संसार से संबंध रखो। अगर कोई जरूरत है तो मतलब यानी आप बात करो भरोसा नहीं रखो। आँख से मत मिलाओ कि उनके पाप आपसे बात का बराबर ध्यान दीजिए। जितना हो सके उतना कम से कम और काम बन जाएगा दूसरा संबंध रखो। और बाकी अपना मुख्यमंत्री तुम्हारा गुरु शिवा है और नाम से भी आपका संबंध हुआ। ये दोनों चीजें यह सब इनका नहीं। बैठो ये ध्यान रखो। भैया सुनने से बैठ के वजन किया था और सेवा की यदि रहते पर सुनेगा कि मेरी सेवा तो शांत हो। और ये जो आप प्रसाद दाना दिया जा रहा है दादू दाने डाल के और तो दान माली करवा दिया और ऐसे भी मन नहीं लग रहा हो तो 10 माला करके सब मन ध्यान लगे तो कुछ समय के बाद समय नहीं। हाँ सुमरन का सुमरन निश्चित सुबह उसको सुमरन 5 नामों करो। 5 नाम का सुमरन करो। श्याम श्वेत में सूरज सच्चा वजन है। ऐसा सस्ता कोई आपसे नहीं और सरल कोई पूजा नहीं है। फिर भी दुर्भाग्य आपको आपको बराबर इतने सरल पूजा करियों में दाता दयालु ने देख के थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए दिक्कत होगा। मिलने वाला को नहीं मिला ये नाम उनको नहीं मिला। 1 मिनट रुक जाइए। उनको नहीं और जगाया वो नाम भी उनको नहीं मिला। उनको किसी तरीके से कोई प्रचार कर नहीं पाया और उसे तपस्या करते तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं। कोई देने वाला नहीं है तो क्या तुम कैसी खेती का गाँव गली बच्चे काटो तो कहेगा नहीं भाई तो तुमने तो किया तुम छोड़ो। अगर वो कहे कि हमारा खेत काटो को मजदूरी मिल जाएगी इस तरह से उनको कोई मिला ही नहीं। वो अपने हट से चले गए जंगल में तो गुफा के अंदर आना जंगल बैठ गए। तो इससे कोई लाभ उनको देने वाला होना चाहिए। आदेश देने वाला जो होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि आदेश तुमने दिया तो जीवों का काम करो। वो काम करता है आदेश का की बात होती है और उन बेचारों को कोई नहीं आदेश उसमें कोई था ही नहीं जो आदेश देता। और ये समय उनका विवाह चला गया। ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष शिक्षा की लेकिन मेरा कुछ नहीं देने वाला था नहीं और किसी ने आदेश दिया नहीं था तो ये तो किससे मांग आप तो आपके सामने देने वाला जीवन और दे रहा है और आपको आपसे तपस्या भी करा रहा है। ये तुम्हारी एक छोटी तपस्या उन्होंने तो 1000 वर्ष किया कुछ नहीं मिला और तुम जितनी करते हो रोज उतना मिल रहा
ये मेरा सौदा संतमत में ये बताया नहीं जाता। और आपको बोला उनसे मालिक की दया का भरोसा एहसास करो। तुम्हारी दुनिया हो रही तभी तुम यहाँ आए हो, तभी तुम बच रहे हो। संसार में झाँक के देखो क्या हो रहा। जो आगे ताइमान को रहमत नहीं आ रहा तब उनकी समझ में आएगा, क्योंकि जब आपने किसी को बनाया नहीं तुम्हारी मदद कौन करे। बस 1 मिनट रुक जाइए। अब कोई पत्थर तुम्हारी मदद करेगा तो कोई करेगा, कोई पानी ये तो मदद करेगा नहीं, ये तो क्यों बेचारा इतना फंसा हुआ और फिर भी वो संतों के वचन को सुनता नहीं है। इतना साधारण से हमारा काम हो रहा और हो जाए उसके बाद उनकी मनों का काम हजारों बच्चे लगे रहे और आप आते हो तो पूरे गाँव को तैयार किया पीटिए, लेकिन संबंध नहीं चलता है। जब आते जाते हो बिल्कुल आई तरीकों की जवाब आते जाती इसलिए जल्दी कर इस बात का ध्यान रखिए। जाओ ट्रेन से, आपको विदा किया जा रहा है और इस ट्रेन को धागे को तोड़ना आते आते जाते रहोगे, आपकी संभाल बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए आना जाना मत भूलें। इस बात का जाओ जाने की बनानी, क्योंकि वो भी व्यवस्था आपकी है और ये भी व्यवस्था, वो भी घर आपका है, वो भी घर आपका, और वो बाल बच्चों का हमारे शरीर की मानो खुराका है और ये आत्मा की दोनों चीज अलग है। और यहाँ शरीर की खुराक भी आपको मिलती और साथ साथ ही आपको की, इसलिए ये घर सर्व तुम दोनों करें झगड़ा इस घर में प्रेम है, बिल्कुल उल्टा जो समझ जाएगा वो दरबार को कभी नहीं। घर में रहो चाहे बाहर रहो, याद याद ही सबको, याद का उल्टा करो दया, याद का उल्टा करियो दया। याद है तो दया है, भूल गए तो दया हट जाती। कभी आप परेशान होते तो बीमारी आ गई, झगड़ा हो रहा, ये हो रहा, ये तभी होता है जब याद भूल, याद सर्वोत्तम और याद से सारे याद बन गया, दया से सारे काम हो जाए। दया के सामने कोई संभव होता तो की आवाज कैसे लगेगा, भी तो असंभव है। आपका किसी ने नहीं लगाया, इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, इतने शंकराचार्य बैठे हैं, श्रीनाथ ने लगाई। कहने का मतलब ये है समय से आपको मिला है, आप कितने भागशाली हो। दर्शन करना है, चप्पल खोल अपनी बात सीखा का हमेशा ध्यान रखो, तो किसी तरह खत्म न होने पाए। तो जाइए घर जाओ और प्रसाद साथ में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रणाम को ध्यान प्रणाम किया गया है, हमारा सम्मान से कोई इस तरह प्रणाम करके आपको कोई नहीं भेजता, कोई नहीं भेजता, ये दया केवल आसन की आएगा। इसी आसनों का निर्माण किया गया, आपको ध्यान में जाए। आप रुक जाइए, रुक जाइए, तो ऐसे प्रणाम करिए और साथ साथ में परिवार की सेवा नहीं मिल जाए, आसन का निर्माण शुरू होता है। और ये आपका घर है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई से बना, मेरा कुछ नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो केवल एक कर रहा हूँ, बाकी सब आपका है और आपका रहेगा, इस पर हमेशा रहेगा। जब अपना समझोगे तो इसकी समानत रुक जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट बस थोड़ा सा ये पेड़ खड़े आपकी छाया काम आएगी। कभी तैयार होगा तो मतलब यानी वो बेच कर कोई जमीन है तभी एक जो यहाँ रहते हैं उनसे हमारा निवेदन है, ये सिंचाई चप्पल
मत करो, पता नहीं तुम लोग क्या करते और नहीं करना तो बता के भाई घर जाओ तुम। बोला नहीं गए हो रहते रहते सब गए हो तो आप जा सकते हम दूसरा स्टाफ रखते अब आपको तुम्हें पछताना पड़ेगा क्योंकि और इसका कुछ है नहीं, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते कुछ भी आप क्या हाँ रहते हो तो तुमसे ये देखो कि प्रेमी आएंगे तो ये कहे भाई तुमने और प्रेम लंबे लंबे मोटाई नहीं पा रहे आप करने नहीं हाथ से कोई सिंचाई थोड़ी करना ट्यूब में लगा हुआ है तो समय से खोलो चला लो हम देख रहे हैं नहीं तो नहीं हम समझा जी आपको घर जाएंगे भाई हम दूसरा स्टाफ रखें क्योंकि तुम थक गए हो मेरा राजी राजी रहता तो हो जाता अगर अपने घर चले आप घर में देख लो और जब तक पूरा कोई स्टाफ रखे क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है जब से मैं आया हूँ बीमारी की हालत में हूँ लेकिन फिर भी देख रहे बराबर चलाओ किसी हमेशा इस बात का ध्यान आए हो तो कुछ न कुछ करो आपके लिए तो एक बच्चा मेरे सामने ध्यान बन गया कि एक आश्रम में आपको सेवा का मौका कौन सेवा करने है कि नहीं कहीं ये सौभाग्य है आश्रम की सेवा करने कम नहीं है सेवा करने में मतलब झाड़ू लगाना पानी डालना और रोटी बनाना बर्तन धोना चलिए दूर से प्रणाम करते रहिए छोटी सेवा से ही सब काम और प्रणाम नहीं करना है अपने आप को बड़े समझते हो नहीं कभी को मान लेते हैं जल्दी आओ किन्हीं 70 गए संत चरण लौली और जाते के अभिमान से डूबे बहुत वो कुलीन ब्राह्मण बड़ा हमें अहंकारी है हमें मुँह भगवान हुए तो ये सब प्रमाण आपके सामने है अगर इतिहास है तो इतिहास को सामने रखना इतिहास तुम्हारे वक्तव्य को बनाने का आधार है जब इतिहास को देखते रहो तो आपको कभी किसी बात की शंका नहीं होगी पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा तो मतलब कोई ज्ञान काम नहीं करेगा तुम कितना ज्ञान कर लो तो क्या पार हो जाओगे क्या बात में जाग जाए मैं बखेड़ा या नहीं क्या उतरा है जितने शब्दों से तुम्हारा मन और भजन में लग जाओ बस इसके अलावा कोई लिखा पड़ी वो लिखा पड़ी सब झूठ सारे अक्षर ये आपको बुद्धि को ठीक नहीं मन बुद्धि चीज को आप शांत नहीं कर आपके साथ में बच्चा है बच्चा आपके साथ में आइए शब्द की पढ़ाई हो गया जिससे बुद्धि शांत हो जाए और आत्मा भी जीवन के लिए अब यहाँ भी पढ़ाई लिखाई वही तो है यहाँ पढ़ाई लिखाई डिग्री यहाँ ये डिग्री है यही डिग्री ने तुमको बिगाड़ दिया छोटे अहंकार करते और डिग्री क्या करेगी पेट भर और सब उसी स्वामी महाराज ने कहा है भाई ये तो माता पिता शिक्षा देते माता पिता बालक के बुलावे और पेट भरे सोनी बताइए चला सिखा देते क्या देखिए पेट की तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं करते हो और दोनों वक्त आपको पेट भरने के लिए भोजन मिलता है तो आश्रम को समझो इतना तुम्हारा इसमें ड्यूटी पड़ी है पेट भरने में और तुम आश्रम में आके तुमको आश्रम भंडारे पहुँच के ऐसा नहीं है जब तक कमाओगे नहीं पेट नहीं रहे पेट भरने के लिए ही तो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो धंधा व्यापार कर रहे हो झूठ से कपट कर रहे हो केवल पेट के लिए
पेट के लिए कर रहे हो और यहाँ कोई छोटा कपट नहीं है और आपका पेट हो गया अच्छे ढंग से सात्विक भोजन से कोई भोजन खराब नहीं है, जिससे कोई मन बुद्धि खराब न हो। एक तरह की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब तरह की व्यवस्था आपकी रखी गई। अब व्यवस्था ये हमने इंडिया से बना दी है और वही व्यवस्था आप घर में होते तो नहीं बना पाते, भी नहीं। और वही व्यवस्था यहाँ आपके लिए सब बनी बनाई। घर में कभी मिर्च मसाले नहीं, कभी तेल नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। यहाँ तो आपको कोई चिंता नहीं, तेल मसाले हैं कि नहीं है, कहाँ से लाएंगे, वो सब व्यवस्था बना। आश्रम की व्यवस्था के बराबर में कोई व्यवस्था है नहीं, कोई बना सकता, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, बलवान, बुद्धिमान हो, लेकिन आश्रम की बराबरी नहीं कर सकता। इतनी सात्विकता है और वहाँ इतनी यानी मतलब गंदगी है। गंदगी में रह करके आप गंदे में जाते आश्रम आते हो, फिर यहाँ साफ होते हो, फिर गंदे करते फिर साफ, इसी में जीवन चला गया और कुछ आपको ये ऐसा दरबार नहीं है। प्रणाम कीजिए, सेवा हमारा आपको नहाना धोना ही नहीं सिखाता, प्रणाम करिए। ऊपर का शरीर धोने में समय खराब नहीं करता, जैसे जरूरत पड़ो तो उसको धो तभी बचे। ये भजन करो, ये है प्रणाम करो। उसके लिए कोई हमें धोने की आवश्यकता नहीं। वो तो अपने शरीर गुरु जी का नहीं तो इसमें भी ऐसा नहीं कि ये महान बारे में सब हो जाए। दोनों पन्नी छुपा दो, जाओ छुपा दो, जाओ दोनों पन्नी छुपा दो। और आत्मा की गंदगी नहीं होती है, न वो नहाती है। आपको इसलिए कोई गंदगी नहीं बनाना है, कोई कहीं भागना नहीं, लगना नहीं। रुक जाइए मनुष्य मंदिर आपका है और उसी में मूर्ति भी बैठी है दीवार, इतना सुंदर मंदिर जो परमात्मा ने बनाया, इतना सुंदर मंदिर आपका है और आप इस मंदिर को पत्थर के सामने रो रहे, पानी में डुबकी लगा रहे हो, ये सब क्या है? नहीं समझ पाए कि तुम्हारे पास इतना सुंदर मंदिर, इसमें परमात्मा की मूर्ति है और पत्थर वाला इसमें कौन तो नकल है, नकल है, कोई बैठा था कुछ जब कोई है नहीं तो आप नंबर आए कोई नहीं तो मिलेगा साथ में रहेंगे। इसलिए पूजा चेतन पूजा की चेतन पूजा करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और अब ये आपके लिए जोड़ दी गई परमात्मा संज्ञान से। इससे क्या होगा, अनंत जन्मों के पाप कोई नहीं मिटा, इसलिए मिटाए पाए मोहन यहाँ कौन मिटा, वो भी बेचारे ये वही गति पाए, तो लाइन में लग जाओ, से बच नहीं पाए, उन्होंने करोड़ों को मारा, अंत में उनको भी रज्जू में डूब के मरना पड़ा। भैया मौत की सजा मौत, यहाँ से संत मत में सारी व्यवस्था की करने की सजा का यहाँ निकाल वहाँ क्षमा हो, वो भी खत्म हो जाती और काग साफ करके ही आपको भेजा जाएगा। इसीलिए रगड़ हो रही है घासों से, ये बटोर रहे हो जो छोटा मोटा काम नहीं, जो हाथों से पाप हुआ वो दिनों से कर रहे और पाप काटने का कोई विधान थोड़ी है, कोई समय नहीं कि पापों को किसी औजार की वाला बच्चे से बात नहीं, मुझे दूर से प्रणाम करते रहिए। वो कहीं गया करो, किसी रूप में हमें आपको आदेशित कर दो, आदेश का पालन करो, आपको काम हो जाएगा। धीरे 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 समझ में आ गया। अब ये काल मार लगाने जा रहा है तब सब कुछ समझ में, क्योंकि आप मंदिर में जाओगे वहाँ कोई बचाएगा, इस समय जाओगे कोई बचाएगा, संगम में जाओगे कोई बचा लेगा, वहाँ बचने वाले नहीं पूछो। ये बचाव ही केवल संतों के पास है, जो समय से जीव के प्यार की पूछे रखते, तो ये सब सोचना चाहिए। जब सोचने में तो किसी तरह का कोई मतलब नहीं, आपको निष्ठा नहीं,
फिर से अपना काम बना लो, दुनिया को देखो, आप रुक जाइए। रुक जाइए, अपने अंदर आने मत। दुनियादारी में हो, लेकिन दुनियादारी तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी क्षमता आपकी है नहीं, उसी में तुम ही कैसे जाते हो, उसी में गुजर जाते हो और अपने संतों की मर्यादा हो जाए, गंदगी में चले गए। ये काल के लिए बजाइए, जो काल का काम आप नहीं है। और आप भजन करके अपने मुसाफिर करके सेवा करके अब आप तुमसे संबंध रखते तो फिर तुम गंदे हो जाते, उनको तो लाभ मिलता है तुम्हारा नुकसान। आंख नाम का सुमरन करने वाला उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये दुनिया के लोग तुमसे जो प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे अंदर आंख नाम की शक्ति है, वो शक्ति को टूटते हैं, उनको आनंद मिलता, उनको शांति मिलती। बाबा बहुत मानते हैं, तुम मानी जानते कैसे? दूर से प्रणाम ये ऊपरी शरीर के लिए तुझे ले जाकर ये क्या मैं करता हूँ, अंदर के लिए कोई दे तो समझो अंदर देने वाला अपने को महान समझो। दूर से प्रणाम करते रहिए आप लोग। संतों से जुड़ा जीव कभी और कभी काट का कुछ कर नहीं सकते अगर आप सही तरीके से पूरा निर्वाह करते हो। इसलिए तो बार बार आपको बुलाएंगे, यहाँ से सीख लो और इसका पूरा काम बनाओ। अब आप घर जाओ, फिर से आपको बुलाओ और आपको सुरक्षा के लिए प्रसाद को बहुत मामूल समझना। ये मतलब इसके बारे की दुआ दिया अभी कोई नहीं, चारों तरफ से आप जूता खोल गया करी ठीक तो सवाल होती है। ऐसे ये थोड़ी है, ये सब करके आए, किया है, इनको लाभ मिला है, इनको शांति मिली है, तब आए। और शांति का एक केंद्र है, आश्रम शांति का केंद्र है, सेवा का केंद्र है और ये सच्चे ज्ञान का केंद्र है। ये सब चीजें जब सत्संग सुनते हो तो एक एक वचन को मतलब जान इसीलिए मैं कम समझ लेता हूँ, क्योंकि अभी आप सत्संग समझते नहीं, सुनते तो और बिना नहीं रखता। तुमने कहा नहीं हम अपना समय क्यों, तुम्हारा समय क्यों खराब करें, तो वो तुम्हारा समय सेवा मिलेगा, उससे तो लाभ मिलेगा। सेवा में कुछ करना ही, कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई ज्ञान फैल है, कोई धनवान बलवान, कुछ सेवा तो सीख और सबके लिए जिसने की तो जान गया। लोग सेवा लोग अब कभी कभी ये कपड़े जो है तुमको सेवा तो लोग क्या पीछे करने हो जाए, तुम हो तुम तो सही हो, कपड़े को पने गंदी को नहीं देखते हो, जिस काम के सेवा के करने से तुम्हारी अंदर की गंदगी खत्म हो जाए तो कपड़े तुमको लोग देखते। कभी कभी जाति लोग बड़ी जाति कहाँ जाती लिखी तुम्हारे लिखी पढ़ के बताओ वही अपनी जैसे जात पर पूछ रही कोई हरिका वजह से सारी जाति के बारे में बोलते ऐसा दूर से प्रणाम करते रहो, थोड़ा सा इसी साइड हो जाओ। तुम्हारा गुरु का गुरुकुल बाकी कोई बोले इसको बनाया गया नकली है, इनमें कुछ नहीं है, इनमें केवल फंसाने के लिए बनाया गया। सब दर्शन करो, शांति मिले, भजन का समय चलो फटाफट निकलो। वो तुम्हारी मतलब नहीं हमारी आपकी ये गुरुदेव जाती है, इसके अलावा ये ध्यान रखना चाहिए
हम गुरु के कुल के हैं। भैया इधर ही आपका अच्छा सा ढकेला तो कोई ढकेला नहीं। आराम से यहाँ खड़े हैं, मालिक दर्शन करते रहिए, इतना अच्छा मौका आता है। बेटी वाली एक परिवार और सारा भी अब बताओ कुल क्या कुल लेके चलो तो फिर चलो चलो। ये देखो काका भी है भजन करता गुरु दरबार में समय देते सत्संग संस्कार के लिए साहब की पूजा में ऐसे संबंध करो आप पत्नी में फंसकर मैं बदल खराब करते पत्नी वाला कोई मिलेगा नहीं क्योंकि समय हफ्ता आपका जोड़ है सारे कोई अरे तुम राज्य को तो धर्म की व्यवस्था करो, धर्म का प्रचार करो और धार्मिक स्थान करो। ये तरह पूछेंगे ये सब मन सोचा काटे जा रहे हैं सामने बिल्कुल एकदम कोई कहने वाला नहीं है। ये धर्म है ऐसे राजा को सुंदर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे व्यवस्था में तुम्हारे शासन में कितने जीवों को मारा काटा जा रहा और तुम क्यों बैठे क्यों बैठने में तो तुम्हारा सहयोग है। ये शराब जिससे किसी सारे जीव यानी बेकार हो रहे हैं, तन मन धन सब बर्बाद हो रहा है। ये तुमको सोचना चाहिए कि ऐसा पर हमारे देश में न हो कि देश जितना खराब हो परेशान हो जाए। जब सोचना चाहिए ये जो चरित्र हिंसा हो रही है, ये विचार जो हो रहा है शराब पीते, शराब पीने से बुद्धि खत्म एकदम पागल माँ बहन बेटी की पत्नी होना तीनों को महात्माओं सर्वप्रथम अपने अगर शाकाहारी हो जाओगे सब बीमारी से बचो, कोई बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन आप शाकाहारी बनने के लिए तैयार नहीं, अपना जोर है मांस का, इसीलिए कुदरत को जोर के ले जा रही अपने आप को निकालिए कब ठिकानी। इसलिए हमने समझाने से तुम नहीं मानते तुम आपको चुप हो ऐसा नहीं मानेगा भाई। ये कुदरत की बात है, इतना है को समझाया गया प्रहलाद को दंड दे रहा था, अपने बेटे की एक बात नहीं सुनता उनको कहा नहीं इसको फरो दे रहा ऐसा निर्णय सचिव क्या चाहिए ये समय है भक्त बेटे को मनवाने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन डाकोरा कैसा में कोई बाल लगा सारा सुधार नहीं हो जाए, लेकिन भक्त कोई मान नहीं सकता, परेशान कर सकता है लेकिन मान। चलिए आप तो गुरु है, प्रणाम करें आपको तो वही शरीर के लिए लेकिन आप ये सब चीजें अब ध्यान यहाँ से जाओ रखो चलिए दीजिए वहीं सेवा एकदम लेके रखिए यहीं रखिए। चलो अब दुनिया की याद करते हो जान तो अरे याद करो तो कर रहे हो हमेशा इसी तरह हमेशा हमको सेवा मिलती है। आश्रम में आने के लिए बैठ कर भजन करें, प्रेमियों का दर्शन करें, प्रणाम करते रहिए। दुनियादारों वालों संपर्क करके उससे क्या मिले वो तो तुम्हारा लूट लेंगे। संपर्क करो तो सही तलाक करो, बैठ के गुरु की चर्चा करो। दुनियादार वाला थोड़ी चर्चा करो, वो तो अपनी चर्चा में समय खराब करेगा और उस चर्चा के सुने कि आपको तो भला नहीं बात को सजा करो।
संगमत इतना सरल कुछ करना ही आपको कुछ नहीं और तो हमारा ध्यान नहीं सकता 10 माला अगर पूजा है तो क्या गलत और घंटे इलाके घंटों घंटे इलाके ना वो सुनता है न जागता है और वो झटका हिलाने तो वहाँ कोई होता तो ऐसी हमने पूजा गरीब लोगों ने सिखा दी और तुम अखबारे सब उधर पूजा में घुस मैं तो बड़ा अफसोस होता है तुम्हारे हाथ भी है, तुम्हारे कान भी है, तुम्हारे नाक भी है, तुम्हारे मुंह भी है, आँख पैर भी, उसके बाद कुछ भी और तो तुमने बना दिया आँख पैर नाक है, लेकिन वो काम करने वाले नहीं मुद्रा के भी तो आँख पैर नाक थोड़ी खत्म हो जरा आप उसको मुद्रा माई करके जरा तो ऐसी मुद्रा की पूजा कर ये भी तो मुद्रा रोक दीजिए ऐसे करके मत चलो चलो तुम जाओगे नदी काम बन जाएगा रुक दो अगर उलट गए 3 दिन बड़े आरबी राजा की पूजा प्रजा को डुबकी लगाता पहले देखिए मुकदमा देखिए और डुबकी लगाता पूजा क्या बोला क्या मेरा डुबकी लगाने तो बुरा दिखाई दिया फिर क्यों इतना ज्यादा कठिन कठोर बंधन ये जड़ की पूजा का हो गया, जड़ की ममता हो गई और गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के लिए लिखा कि चलो इनको जड़ से चेतन ले तो कहा जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल चलो हो गया और छूटल कठिन बता दीजिए झूठ है लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओ अब तुम झूठ बोल रही समझ पा रहे और उसी झूठ को सच मानकर सब सुनाना शुरू किया अरे नहीं कुछ क्या लेके जा रही है चलिए जिसको सुनाने उसके यहाँ कार्ड है कुछ है समझे नहीं चलिए हो गया अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ है वो जो अनपढ़ है वो भी रुक जाओ रुक जाओ ना और भी पानी फैलाया और तुम भी पानी फैलाया अरे ये पानी फैलाने के लिए नहीं ये पेड़ पौधों के लिए तुम्हारे लिए जरा पानी तो आएगा लेकिन पत्थर पर पानी डालने को फल देगा बात कुछ समझ में नहीं आती एकदम बुद्धि को फैलागी कुछ नहीं समझ यही कहने के लिए अगर ये लोग जड़ पूजा से पा गए होते मतलब संतुष्टि सचेत रहिए कलयुग में संत मत बोलाने की संतों को कह संतों पाने की क्या जरूरत थी अगर ऋषि मुनि योगी वहाँ इन लोगों ने काम कर दिया उनका बाबा जी विरोध करते हैं विरोध में भाई किसका हमने विरोध किया हमने तुमको अच्छी शिक्षा दी है कि अच्छा काम करो तो आप अच्छा काम क्यों नहीं करते तो इसमें कौन सा हो क्या बात होती तो सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए है और तुम अपनी व्यवस्था को देख हमने बनाया है आप उसको स्मरण के रखो कि तुम्हारे लिए बनाया तुम्हारी है तो जो भी आओ चारों तरफ देखो कहीं टिको रहो कोई पाबंदी नहीं अब कोई फसल खड़ी है उसका ध्यान रखो उसे के लिए रोका जा रहा अब कह रहे हमको रोकते हैं हमने सेवा दी थी ये इनकार करता है अरे सेवा दे देती तो कोई बिगाड़ने के लिए सेवा दे दी तुम्हारा बना खड़ा हुआ इसको अगर सब बिगाड़ने में लग जाओ तो ये बहुत सच्चे नहीं तो कहा रोका वही जाता है जहाँ तुम्हारा नुकसान अब ये सब्जियाँ बो दी हैं लग गया तो ढोकला ढोकना ही पड़ेगा तो बच्चे ऊपर फेंक देंगे फिर मैंने कह दिया भाई बच्चों को सदगुरु गाँव में जितना पेड़ बगीचा लगा है जब सत्संग होता है तुम सत्संग सुनते हो बच्चे तुम्हारे तो बाजार बच्चे बेचना चाहते अरे भाई देखो अगर सामान नहीं कर सकते मत लाए तो सामानों को भी रखो बच्चों को बैठाना अरे तो उनके कान में सच पड़ेगा ये संस्कार बन जाएगा लेकिन कुछ नहीं इनको भी कोई होश नहीं है बच्चे तो ले आते
लेकिन बच्चों को संस्कार डालने के लिए लाए, हम तो संस्कार डालते, संस्कार सत्संग जो कान में जाएगा सेवा में कुछ करोगे, सेवा लगेंगे, संस्कार बदल जाए। और कई सेवा है दुनिया में, किसी मिशन आश्रम में चले जाओ, आपकी सेवा मिल जाए। क्यों? वहाँ की दिया ये वहाँ बढ़िया खाली बढ़िया भोजन भोजन का जो अरे का ये भोजन बेचा, और यही आश्रमों में भोजन दिया गया। उसकी दूर से प्रणाम करो, दूर से साथ भोजन करना उसको बुलाएगी, बुला के आपको खिलाएगी। ऐसी व्यवस्था के बारे में भी वही, और साथ साथ में जन कल्याण की बात जल्दी कर मैंने जो घोषणा की है वो इसलिए कारण पूरे कई जिलों में ये व्यवस्था है। गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल और कल्याणी ये सब पूरी व्यवस्था हिंदी संस्कृत का निर्माण मुझे ज़्यादा सरकार के पास आप लोग कुछ करें तो हमारे प्रेमी करें, सूचना है क्योंकि इसमें अनुदान मिलता आप नहीं चाहते जल्दी किसी का लगाए तो प्रेमियों का लगाना चाहिए। प्रेमियों के गाड़ी कमाई से ही हम इस विद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये रोका का होया आपके द्वारा हुआ, जब हमारे पास इसलिए मेरे लोग हैं तो हमें क्या व्यवस्था हमारे प्रेमी खुदी अपने आप होती, इसलिए कहिए भाई थोड़ा 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 करो जल्दी से निर्माण हो जाएगा। बच्चे थे ये सब पढ़ाई लिखाई इधर हमारे वाले मोड़ अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, अपने विद्यालय की व्यवस्था अलग होगी, अपने विद्यालय का संस्कार अलग है। लोग देखेंगे ये क्या वहाँ नाम तो गुरुकुल है लेकिन गुरु को यही नहीं, कोई ये करने वाला गुरु की परिभाषा बताने वाला कोई है ही नहीं। उधर चढ़वाई गुरुकुल हो गए तो बच्चों को बेचारा बोला तो भोजन बढ़िया नहीं कपड़े वो दूधी निकल अरे राम गए थे गुरुकुल में वो व्यवस्था होती, हमारी व्यवस्था हो रही है। कोई राम है नहीं तो कोई मतलब विश्वामित्री नहीं है, तो दोनों नहीं निकल कर कैसे उसकी व्यवस्था अलग, उसकी अलग व्यवस्था होगी। लोग देखते रहे तो व्यवस्था का पूरा मतलब नहीं का मैं अपने हाथ में कुछ बोले कोई मनमानी न कर सके, हमारे प्रेमियों का धन कोई बर्बाद न कर सके, इस बात को ध्यान में रखना वो चाहे किसी को नहीं पहले में देखें मैं वो भाव सब क्योंकि वो प्रेमियों का धन में जानता हूँ। गरीबों ने पेट काट कर बच्चों को नहीं खिलाया, ला के हमको दिया है, वो दर्द हमको ले आया, ये काम हम आपको सोचते क्योंकि आपको दर्द तो है तुमने दर्द लिखा भी मैंने लिखा, सारे रोते चिल्ला के आए आज ये हो जाए ये हो जाए ये कर दो ये कर दो वो कर दो, तब उसने 200 पहले का मुझे दिया तो मैं वो उसका उसी जगह लोगों के 10 लाख लगे, ये अलग नहीं है वो आपको विचार करना ये बड़ा काम है, थोड़ा भी बढ़ा के दो क्योंकि महंगाई की सुविधा थी कि हर महीने की तो जल्दी से निर्माण 26-27 तक विद्यालय और लोग इसके बाद प्रवचन तुरंत बोली कोई बना नहीं, उसके पहले व्यवस्था करनी जब जिला प्रचार हो गया प्रवचन होगा तो आपको सोचना चाहिए कि परिवर्तन होगा तो तुरंत कोई चीज बनानी चाहिए, व्यवस्था नहीं दे पाएगी व्यवस्था पहले से बनाइए। आपके यहाँ बड़ा तारीख होता है व्यवस्था सालों से बहुत बड़ी
तो कितने लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण करने वाला कोई हमको कुछ चाहिए। लोग ये करते कि हम मैनेजर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, संस्था हमारी होगी, ये दिमाग संस्था इनकी है, इनकी ही मैं केवल सुपरविजन कर सकता, देखभाल कर सकता, किसी चीज का अबद्ध नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं उसको बुला बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बनाया जाए, व्यवस्था पर बनाया जाए, वैसे ही अभिमान है, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए अगर किसी मंदिर तो भाव वाले हैं, चलो यहाँ प्रसाद विचार वाले हो तो चलो यहाँ प्रसाद चलिए तो दला मिले हो तो उनका उद्देश्य है। चलो बेटा इधर एक मिनट जब आप जाएंगी तब ना चलो माजी आ जाओ बन गया इसका दूसरे वहाँ खड़ा चलिए चलिए उसका पूरा देखने का कि किसी तरह का कोई लोग नुकसान न कर सके, उसका दुरुपयोग न कर सके, प्रयोग के लिए है। और बच्चों की व्यवस्था अलग, भोजन की व्यवस्था उनकी अलग, रहने सहने की व्यवस्था अलग। वहाँ जब जो पढ़ाई है तो ही इसके जो वो लाइब्रेरी धार्मिक खरीदेंगे, रखेंगे, उसके लिए हमारे व्यक्ति रहेगा, तो पढ़ा लिखा होगा और त्यागी भी हो। अभी से कटिंग हो रही भाई और पढ़ाई का होना है, मैं देख रहा हूँ ठीक है, लिखेंगे भारत का बच्चा हमको का तो खेल मुझे जाता से मतलब नहीं, गरीब अमीर से मतलब ये वहाँ रहेगा, चलो दादा जी रखो से ये अमीर है जो उनको पहले ये व्यवस्था दी जाए, चलो भैया तो व्यवस्था सबके लिए समान हो, यहाँ प्रसाद उसमें कोई इस तरह का नहीं, इसीलिए मैं रहूँगा इतनी जल्दी हो जाए नया निर्माण यहाँ प्रसाद मिला लेंगे इसी आश्रम में ये तो लेडीज है, यहाँ तो संस्कृत और धर्म का प्रचार होना ही चाहिए। चलिए चलिए योगी भी वो कह रहे कि यहाँ बच्चे कोशिश करूँगा, जिसको मतलब है बहुत अच्छा बनाऊंगा, जिसको अच्छा बनाओगे बड़ी बनाने से पहले मैं रखिए सेवा रखिए चलिए यहाँ प्रसाद लीजिए अच्छे काम सेवा रखिए आप इस तरह का यहाँ प्रसाद लीजिए क्योंकि यहाँ पे विद्यालय लो दादा हिंदी संस्कृत चलो इधर कोई आध्यात्मिक सेवा रखिए चलिए यहाँ प्रसाद लीजिए मुझे आध्यात्मिक सेवा रखिए अब उधर से नहीं चलिए प्रणाम करिए यहाँ प्रसाद नाम कैसा लिखा है चलो यहाँ प्रसाद अरे चलिए और चलो बताएंगे आइए प्रसाद लीजिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ चलो बेटा इधर प्रसाद चलो यहाँ प्रसाद लीजिए चलिए चलिए सेवा रखिए माँ जी चलिए प्रसाद यहाँ रखिए सेवा रखिए चलिए प्रसाद अब उनको सरकार से पैसा देना है। चलो माँ जी आ जाओ यहाँ प्रसाद प्रसाद मिला लेना इसमें उनके सिद्धांत है अनेक तुम सिद्धांत लीजिए तुम सिद्धांत नहीं बना सकते हो, तुम पढ़ने के नहीं हो, ये सब विचार करना चाहिए। अंदर तो कैसे बन रहा है मार दिया हाथ से ना आपके विद्यालय का यहाँ प्रसाद शुभारंभ होगा, चलिए यहाँ प्रसाद उनका भूमि पूजन शिक्षक को पूजा दिया इतने झटके में आते धीरे 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 जाओ कहीं खड़ी खड़ी जमीन में प्रसाद मिला लेना किसी वाले में कभी क्या करने प्रसाद मिला लेंगे प्रसाद मिला लेंगे चलिए फटाफट
अब आप लोग परमात्मा की सेवा वो भी आपके धर्म आत्मा के कल्याण के लिए वहाँ शरीर के लोग की, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो आत्मा को कैसे रहेगा। आत्मा का घर है, शरीर आत्मा का बस इतना तो, इसलिए आत्मा का घर है तो हो हमारा शुरू कहीं रह रहा हो तो हम बराबर बराबर देख रहे हैं उसको। वो जब वहाँ की आत्मा जानेंगे शरीर के समान चलो बेटा इसको विषय लोगों से जानकर दूसरे वही खराब करते हो, खराब करने का केवल एक ही है, उसके शरीर प्रसाद लेके मिला लेंगे मन भी आत्मा विचारी इस काम के लिए शरीर मिला है मंदिर और मैं मंदिर में बैठी हूँ और लोगों को इसको खराब कर देखिए ये समझ करके हमको ध्यान प्रसाद में मिला लेंगे उपयोग करो लेकिन दुरुपयोग दुरुपयोग की सजा आपको क्या दिया कि लोग भाई मालूम से इनका गुजारा कैसे हो, इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप परेशान हैं हमारे पास हम चलो भाई चलो सेवा करेगा जिसको आपने सेवा का पाठ कहा है, जहाँ सेवा हो इस संदर्भ में बैठे गए हो तो इस संदर्भ का संस्कार पाओ जय गुरुदेव। ऐसे नहीं यही तो संस्कार भैया बिटिया के दर्शन करा दो, मोबाइल प्रसाद बनवा दो, प्रसाद तने उठवा दो। यहाँ प्रसाद लो अब ये यहाँ प्रसाद लो रखो बेटा भगवान राम की मर्यादाओं का आ जाओ रखना है। यहाँ प्रसाद लो उन्होंने क्या किया उस तरह हम भी करेंगे ताकि हमारा भी नाम उनकी लोग पूजा करते हैं तो तुम उनके पूजा अरे उनकी पूजा क्यों करते तुमका तुम्हारी पूजा नहीं समय मिला कि भाई उन्होंने गुरु की पूजा आगे प्रसाद अरे आप तो सदगुरु के नाम से भी आगे बढ़ो उनको केवल धन दौलत रात पाठ मिल गया, आ जाओ माँ जी यहाँ प्रसाद इतिहास में नाम हो गया क्योंकि आप गुरु नहीं मिला, चलो बेटा चलो गुरु नहीं मिला लाइन से लगते आओ जाओ आप इतने श्रेष्ठ हो और तुम उनकी पूजा करते जानते नहीं तुम नहीं इनको कुछ मिला था तो इनको देंगे जब विचारों को नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता आत्मा के कल्याण का नहीं मिला तो तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें क्या देंगे। ये विचार रखना चाहिए, ये विरोध नहीं है तो सहयोग है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि विरोध को समझती है, विरोध को जानती है और विरोध का निर्णय तुमने अभी तक लिया है। अब ये संदेश आपको मिला भाई हमें करना क्या, हमें क्या करना, आ जाओ तो खेती दुकान दफ्तर तो सभी करना, ये प्रसाद इसमें मिला लेंगे इससे क्या मिला, रोटी मिली, कपड़ा मिला, मकान मिला और क्या मिला, और वो भी जो मिला है वो भी आता है तो छीन लिया जाएगा, नंगा करके दिया जाएगा। आओ तुम नंगे पहले आओ, कहाँ से लाए हो, काल भगवान के हमने दिया है, हमारा दिया सामान वापस कर दिया, आ जाओ यहाँ प्रसाद लीजिए लेकिन कितने जा रहे हैं और पीछे वाले चलो सेवा रखिए यही लोग ले जाते हैं, यही नंगा करके जलाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि एक दिन हमारी स्थिति है, नहीं समझते।
चलिए आगे बढ़िए। चलिए सेवा रखिए, सेवा रखिए। चलिए यहाँ प्रसाद बढ़ गया है, लोगों की समझ में नहीं आता। सेवा रखिए। चलिए आगे प्रसाद लीजिए इधर। सेवा रखिए। घोषित कर दिए। चलो यहाँ प्रसाद लीजिए। यह होता है घोषणा सेवा रखो, सेवा रखो। भरोसा चलो यहाँ प्रसाद लो। उन्होंने काम किया आ जाओ, आ जाओ। और लोगों को चलो यहाँ प्रसाद लो। दिया, बुला दिया तो भगवान की चलो यहाँ प्रसाद लो। हमारे जैसे राम तो रामचंद्र था। चलो यहाँ प्रसाद लो। ये भगवान काफी गुरु देता है। लेकिन जनपुरी में कि कोई काम और नहीं कर पाया अपनी जगह करा दिया भगवान बना दिया। तो गुरु क्या भगवान बनाए जाते यहाँ हैं प्रसाद लो। और सदगुरु क्या जीवों को सेवा रखो। आइए प्रसाद यहाँ लीजिए। उनको पार किया, वो प्रसाद मिला लेना। उनको बनाया नहीं था, लीजिए उनको बनाया था गुरु की तरह नहीं था। वो प्रसाद मिला लेना। रखिए, सेवा रखिए। उनसे भी बड़ा यहाँ प्रसाद लो। जो जीवों ने गुरु की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, तो गुरु की बात नहीं मानी, सब परम संत सच्ची प्रणामी भाव चलो यहाँ प्रसाद लो। क्या जो चलो आ जाओ। अगर गुरु संतों की लोग बात मानते रहते, सत्य ईमान करता कि प्रेरित जैसे मान, तो फिर हमारे आप गुरु क्यों आना? अब जब हमारी कृपा है आप किसी से सलाह नहीं दे। रखिए, सेवा रखिए। यहाँ प्रसाद लो। सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ प्रसाद लो। सलाह लिया है उधर काम करके यहाँ दिखाओ। प्रसाद लो। वो मिला लेना प्रसाद। आप देख रहे हो कैसे रखो, सेवा रखो। इसकी देश में यहाँ इसी प्रसाद मिशन के अंतर्गत और भी तो लोग, रखो, रखो। लेकिन ये काम तो चलिए वो किससे करवाए, हमसे करवाए, आपसे करवाए, उसकी मौत है। भाई कोई करने वाला उन्हीं का आधारों का होगा। अब करने वाला कोई नहीं मिलता है, मुझसे बना दिया और ये नहीं पूछा भाई तुमने कहा कि हो कि नहीं हो। अच्छा काम किया कि नहीं, सजा दे दिया और ऐसे बल्कि देश का भला जो अपने राजा को सही सलामी थी। मंत्रियों का मतलब यही है, मंत्री थे महात्मा के जो महामंत्री थे, उन्होंने अपने राजा को किराने ये धर्म, अभी सत्संग बोल। ये युद्ध धर्म है। यहाँ प्रसाद खिलाइए। परिवार की लड़ाई खराब होती है, या जो इसका उत्तर दे दो। यहाँ प्रसाद सेवा रखिए। चलो यहाँ प्रसाद लो। जब अच्छी बात का बच्चा नहीं आए उनके बाद अच्छे लोग ये प्रसाद लेके मिला लेना। चलो दादी यहाँ प्रसाद लो। आ जाओ। और उसी शामिल हो गए पूरी तरह से जुबीन ना दे आपको निराश हुआ। बाबा का दो, बाबा का दो। चलो बेटा इधर प्रसाद ये प्रसाद मिला लेना। चलो रखो, सेवा रखो। हाथ लगा दो। हो गया, हो गया। प्रसाद लेके मिला सलाह दी है सेवा रखो। आप ऐसा काम करो, यहाँ प्रसाद लो। आपकी पूजा प्रजा पालक रखो, सेवा रखो। चलो यहाँ प्रसाद लो। रखो, प्रजा का पालन करने वाला चलो यहाँ ये प्रसाद नहीं है अपनी मौजूदगी का पालन ऐसा नहीं। सेवा रखो। मेरा बाप रखो, सेवा क्या रखो। कर क्या कर चलो आगे प्रसाद लो। चलो ये प्रसाद मिला लेना। आगे प्रसाद लो दादा। त्यागी तपस्वी चलो प्रसाद आगे लो। और राजा दिखा यहाँ प्रसाद सफल राम तपस्वी रहा। यहाँ प्रसाद लो। राम के नाम खाइए तो पूरा चरित्र आइए दादा। उस चरित्र को अगर अपने यहाँ प्रसाद चरित्र में शामिल करो तो आइए। ये करेंगे जय श्री राम करेंगे, लेकिन जय श्री राम रखो दादा, रखो, सेवा रखो। बात नहीं मानी, चलो आ जाओ। आ जाओ दादा। नहीं मानी यहाँ प्रसाद लो। तो मानी समझो रखो, सेवा रखो। यहाँ प्रसाद लो। प्रकाश का पूर्ण नहीं रखो, सेवा रखो। का दौर चलने वाला है, इसलिए मैंने भी विराम चलो भैया आ जाओ।
सेवा रखो था। चलो आ जाओ, चलो यहाँ प्रसाद लो, यहाँ सामने प्रसाद लो। प्रशासन को एक परिचय लेकर उनको भी सूचना दी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, सेवा रखो, सेवा ये रखो। बोले जा रहा हूँ। चलो यहाँ प्रसाद लो, ये प्रसाद भी मिला लेना। कोई नहीं आता, ये पुलिस कर्मचारी रखो, नहाएगा लोग की व्यवस्था करेंगे, जो 4 लाख ये प्रसाद मिला लेना। दिखाई दीजिए। एक बार पत्रकार आया, बोला आप जनता से ये प्रसाद मिला लेना। चलो रखो सेवादारी, चलो अब यहाँ प्रसाद, यहाँ प्रसाद रखो बेटा, रखो सेवा रखो, सेवा रखो। ने कहा तुरंत कोई 10 पुलिस ऑफिसर जिसके पास एकदम बर्दाश्त अब अगर तो मेरे जरूर भाई पूछते थे आपका भाई चलो 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 ये तो सेवा आगे प्रसाद। ये सेवा सिखा भाई दर्शन करना है, हो गया प्रसाद कार बोल रहा यहाँ प्रसाद। चलो बेटा, यहाँ तो कुछ कहना ही चलिए दर्शन कर, चलिए अपने आप देता इस वक्त तो निकालू लगा चलिए दादी, मतलब यहाँ है चलिए आगे प्रसाद। बहुत परेशान प्रसाद मिला लेना। ऐसी वजह में आ जाओ, जेल में भेजा वहाँ खाएंगे दुनिया डालो उनको करी डालो चलो ये कर लो हम उनको कहने से यहाँ पूरे प्रसाद। शरीर को कहीं मत करी लेकिन जो शरीर को चलाने वाली आत्मा होगी तो कहीं काम के रह जाओगे शरीर पर रामू भैया फिर वापस आ गए हमने तो नहीं कहा ये काम नहीं विज्ञान जो है वो तुम्हारे बस की बात नहीं ऐसे विज्ञान को माफ करो उनको जाएंगे उन्हें नहीं पाएंगे ऐसे ही लोग इधर प्रसाद सेवा रखो। कितना बड़ा काम और किसके लिए किया गया हमारे जिसको जो किया गया था तो हमारे शांति के लिए किया। उनको क्या जरूरत इधर दबाओ के ध्यान कोई आवश्यकता नहीं कोई जरूरत और कुछ कहा नहीं वो गुस्सा मारते हैं केवल पर बाबा जी कहते भाई ये धार्मिक देश है और धार्मिक देश में सुनिए सुनी और कर पाते दर्शन करने वाले जो है आ जाए आगे। इसको बंद करा इसलिए गाड़ी बाबा हमें खिलाफ बोलने वाले शासन में रहते सेवा रखो। न कोई कानून न कोई धारा तो दो ना, अजीब आज तक उसके बारे बोलेंगे में नहीं। चलो आज तक उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया कोई मतलब किसी तरह का बहन की शादी ये है दीदी आखिरकार इनकी आपने भाई कोई बुरा होगा कोई होगा पाप होगा कोई अत्याचार होगा या होगा तो कोई मालिक जी हमारी सेवा में। है ही नहीं क्या इसका हो जाए हमें जो जरूरत है जब मेरा है भैया ये काम किया तो उसका मालिक हमारी सेवा है और उसकी पार्टी है अगर वो शांत है, यहाँ प्रसाद लीजिए, चलिए यहाँ प्रसाद लीजिए आगे। ये है संतों को चलो आगे परेशान करनी। मालिक जी सेवा। उसके बाद जो है अच्छा ठीक ठीक। तो दूसरे ने सोचा तो हम चले बाबा जी के पास रखो सेवा रखो। चलो यहाँ प्रसाद लीजिए आगे, यहाँ प्रसाद लीजिए। यही तो करते बहुत हमें कोई दबाव से चलो रखो सेवा, कोई बात नहीं यहाँ प्रसाद लीजिए आगे, एकदम तो इसके बाद ये यहाँ प्रसाद लीजिए। सरकार आई इसने भी इलाज के पास दिया चलो आगे देखा कि पुतला है कुछ यहाँ नहीं, प्रसाद लीजिए। लेकिन उसे नहीं किसी ने कुछ नहीं प्रणाम हुआ एक अब ये बच्चा इसलिए सबको कुछ छेड़ा नहीं है लेकिन काम भी अच्छा नहीं काम तो अच्छा नहीं संतोष करता तो ये तो लेकिन पिछला इतिहास तो ऐसा नहीं तुमने छेड़ा तो तुमने दिया ही क्या ये कुंभ लगा मालिक
अरबों खरबों रुपए, अरबों खरबों। मेरा मतलब कोई जिसका मतलब जगह जगह में 2-3 लाख का भी जाता वो देता। यही तो मेरे पास इतिहास है, मैंने लिख के रखा है। ये सब कई सामने पोस्ट करूंगा। धर्म का संदेश देता था, उत्तर पाबंदी थी, कई परमिशन नहीं मिलती थी। तो ये सब क्या, यहाँ प्रसाद लो, ये कौन सी धार्मिकता भाई? ये धार्मिकता कहाँ लोग रखो सेवा रखो। नहीं चलो आगे प्रसाद लो। किया गया, अच्छे से जोड़ लो। इसका इतिहास बना हमें पर सब पेश किया जाएगा। सजू लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, प्रसाद लो। सजू नहीं है और संघर्ष, और अभी का भी आगे संघर्ष है। संघर्ष ऐसे अभी जाने वाला नहीं, इतना कमजोर नहीं है। यहाँ प्रसाद इतने दूर से राज करना और सफर करना, और राम को किया कि तुम वो नहीं कुछ कर पाए, वो भी उसी के पर हाँ हाँ करके सेवा रखो दादा। चलो मंडल पर चलो भाई कोई नहीं काम कर रहा और कोई है ही नहीं, सब तो पहले भगा हो गए। वही बात कहते कि कोई धर्म तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस समय साथ कौन था? गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य। चलो आगे प्रसाद लो। गुरु ने अपने आंतरिक बल से काम बना दिया, नाम हो गया चेले। सेवा रखो। चेले का नाम क्या हो गया? आज लोग पूजा। यहाँ प्रसाद लो। लेकिन ये नहीं सोचते इसकी पूजा क्यों हो रही, इसने कौन सा काम किया? अगर इसने किया तो पूजा दो, ये नहीं कारण। चलो ये प्रसाद ले लो। गुरु की बात मानी, राम मंदिर की तपस्या, रखो सेवा रखो। आदेश का ये फल, यहाँ प्रसाद आदेश माना तो आज सारा हिंदुस्तान की पूजा। ये गुरु के आदेश का फल, और गुरु की कोई जबकि सारा शरीर नहीं, यहाँ प्रसाद लेकिन वो कोई सेवा रखो। पूजा करेंगे इसको। चलो यहाँ प्रसाद लो आगे। पूजा में प्रसाद रखो सेवा। यहाँ प्रसाद लो आगे। भजन में कोई आपको ऐसी पूजा का आधार मिला है, जो दर्शन के लिए बाकी आ जाए। पूजा का यही फल है। रास्ता तो साइड हो जाओ भैया। दर्शन के लिए जो बाकी आ जाओ, आगे आ जाओ। आज समापन दिवस है, तो उस पर कुछ न कुछ संदेश आपको मिलना चाहिए। यहाँ प्रसाद लो आगे। कैसा संदेश? इधर पहली बार रख दो, रख दो। आपके पास पहुंचा रहा हूँ कि अभी चीज जब चेंज अभी समय है, इधर उधर चार चार बंद कहीं कुछ